समय का क्या महत्व है? परमात्मा पिता ने जब ये महावाक्य उच्चारण किए, जी। उस समय की और वर्तमान समय की दोनों की अगर हम कंट्रास्ट को देखें जी। तो बहुत अंतर, जैसे भविष्यवाणी की गई है। परमात्मा ने उस समय भविष्य के दृश्य को हमारे सामने प्रकट किया, क्योंकि हम देखते थे उस समय हम लोगों के पास बहुत समय था। जी। यहाँ पर जब पार्टी जाती थी, भाई बहनें आते थे, तो 100 सवा 100 आ गए तो समझते थे बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, क्योंकि सेवाओं का इतना विस्तार नहीं था। जी। अपने लिए बहुत समय मिलता था, योग करना, ज्ञान की रूह रिहान करना, पिकनिक करना, कई प्रकार से हमको समय मिलता था अपने लिए, उन्नति के लिए। जी। लेकिन कुछ लोग उसमें अपने समय को इधर उधर की बातों में नष्ट कर देते हैं। जो एक समय कई कार्य करने की बात है, हाँ जी। जब मन शांत रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है, तो कार्य करने की शक्ति आती जाती है, क्योंकि वो कार्य गलत नहीं होता। जी। एकाग्रता से किए हुए कार्य में सफलता स्वतः मिलती है। हम्म। तो एक व्यक्ति अगर सचमुच उस योग युक्त स्थिति में रह करके कर्म करता है, हम लोगों के अनुभव हैं, कितने भी कार्य पड़े हैं बहुत सारे हम लोगों को मिलते हैं, जी। सेवा के कार्य अनेक हैं, लेकिन उनको मैनेज करके, मन को शांत रख करके, योग युक्त होकर के जब हम बैठते हैं और लिस्ट बना लेते हैं कि कौन जरूरी है पहले कार्य, जी। किसको पहले करना है, किसको बाद में करना जी। है। जी। जो जरूरी कार्य है वो पहले कर लिया, और फिर जो दूसरे कार्य हैं धीरे धीरे उनको निपटा दिया। हाँ जी। पेंडिंग वर्क न रहे, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवाएं बढ़ रही हैं, विस्तार हो रहा है। लौकिक में भी लोग बहुत बिजी हो गए हैं। बिल्कुल। अपने लिए श्रेष्ठ चिंतन का समय नहीं है, अपने लिए योग करने का समय नहीं है, अपनी उन्नति के लिए सत्संग करने का समय नहीं है। जब प्रॉब्लम आती है भाई साहब तो ध्यान जाता है कि हमने बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया, लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाती है और मन डिस्टर्ब होने लगता है तो सोचता है कुछ समय हमने अगर आध्यात्मिकता के लिए दिया होता, परमात्मा के लिए दिया होता, तो वो शक्तियां हमको मदद करती। प्रॉब्लम आने के बाद सोचने से तो जैसे जब चिड़िया खेत को चुग गई तो उसके बाद पछताने से क्या होगा। बिल्कुल। समय है, मान लो आज उम्र थी, आज अगर बड़ी उम्र हो जाती है, कहते हैं ये जो आध्यात्मिकता है ना, ये जब बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, तब कर लेंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको ये भी शिक्षा देते हैं, बच्चे जब बड़े बूढ़े हो जाओगे ना तो और कई कार्य बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। जैसे कोई जब बुजुर्ग घर में हो जाता है तो कहेंगे चलो दूध की लाइन है, तुम खड़े हो जाओ दूध की लाइन में, दूध ले आओ, सब्जी ले आओ। बच्चे के बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, इनको पालो, इनको खिलाओ पिलाओ, इनके साथ रहो, इनको कंपनी दो। तो बुजुर्ग होने के बाद तो और भी भगवान को याद करने का अपने लिए समय भी नहीं मिलता। और उस समय अगर कोई राम राम मुख से कहे तो हो सकता है बुजुर्ग होने के बाद वो राम राम शब्द की बजाय लाम लाम निकलने लगे। बिल्कुल भाई साहब, और वैसे भी आजकल कुछ पता भी नहीं है कि कब हमारा समय आए, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पहुंच भी पाओगे। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में है कि कुछ भी कभी भी होता है। इसलिए जिस समय हमें ज्ञान मिला, समझ मिली, जी, उसी समय अपने लिए समय देना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए, आत्म चिंतन के लिए, आत्म शक्तियों को बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम तो दिन प्रतिदिन कलयुग है, बढ़नी है, और अगर हमने अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया है तो उस प्रॉब्लम्स में परेशान हो जाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ कई लोग छोटी छोटी बातें जब उनके पारिवारिक जीवन में आ जाती हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन की बीमारी इतनी फास्ट गति से बढ़ रही है, जिधर जाओ, जिस परिवार से मिलो, कोई न कोई एक दो व्यक्ति उसमें डिप्रेशन के शिकार है। बिल्कुल। और उसका कारण है उन्होंने अपने मन को इतना सशक्त नहीं बनाया, शक्तिशाली नहीं बनाया कि उस परिस्थिति को समझ करके उसको पार कर सके। तो परमात्मा भी हम सबका ये ध्यान खिंचवा रहा है कि ये सब बातें और बढ़नी है, सेवाएं भी बढ़ेंगी जी, कार्य भी बढ़ेंगे। और उस समय कहा है तो आज हम देख रहे हैं, हमारे विद्यालय का इतना विस्तार हो गया,
वो 100 लोग हम लोगों के लिए लगता था बहुत ज़्यादा आ गए, हम्म, और आज 30,000 35,000 सब आ जाते हैं। बिल्कुल। अब उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार का प्रबंध, तो अपने लिए जैसे समय ही नहीं रहा। वो 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। शरीर के लिए थोड़ा रेस्ट दिया, फिर उठे और फिर सेवा में लग गए। लेकिन परमात्मा हमको ये भी कहते हैं, बच्चे दूसरों की सेवा में तुम्हारी सेवा हो जाएगी। हम्म, हमने अगर बहुत समय से पुरुषार्थ किया हुआ है, एक समय में कई सेवाएं भी हो रही, जी। 3 सेवाओं पर परमात्मा हमारा विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। एक कहते हैं तुम्हारी मनसा इतनी शक्तिशाली हो, अंदर की मन की स्थिति इतनी शुभ भावना से संपन्न हो, कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो उसके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं, शुभ भावना का दान दो मनसा द्वारा। वाचा द्वारा उसको कुछ न कुछ अच्छे ज्ञान की बात सुनाओ, ज्ञान दान दो। और कर्म के द्वारा ऐसे कर्म हो, ऐसी अंदर की निश्चिंत अच्छी स्थिति हो जो उसको प्रेरणा मिले। इतने सब कार्य होते हुए, ये सब करते हुए, जवाबदारियां संभालते हुए, ये कितना लाइट है, ये बोझ नहीं लगता। कईयों के पास काम कम होते, लेकिन दिखाई ये देता है ये बहुत बिजी है। बिल्कुल। देखा जाए, अगर पूछा जाए क्या क्या किया है, तो कुछ इतने कार्य नहीं है, लेकिन कईयों के पास बहुत कार्य होते हैं। सब कार्य करते हुए भी इतना लाइट रहता है। कोई आ गया, उससे मुस्कुराया, बात किया, उसकी बात को सुना, समझा, उसको गाइड किया और फिर अपने काम में लग गया। इस आर्ट को भाई साहब एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से हम बहुत सारा कार्य करते हुए भी अपने मन को शांत चित्त रख सकें? उसमें क्या है, कार्य तो बढ़ रहे हैं और कार्य को अगर हम मैनेज कर लेते हैं। हाँ जी। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हम लोगों के पास डिपार्टमेंट्स हैं और अधिकतर जो करने वाले होते हैं उनको और सेवाएं मिलती जाती हैं, जो नहीं करते हैं वो तो छूटते जाते हैं। जो हाँ जी करते हैं उनको सेवाएं मिलती हैं, तो मिलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। लेकिन ये एक लक्ष्य रखते हैं कि इस कार्य को जो हमारे साथी हैं, हम इसको 4 शब्दों में, 4 रूपों में बांटा है। अगर इसको सरल शब्दों में कहें, एक मैनेजमेंट है, ABCD। जी। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अवॉइड करने पड़ते हैं, जरूरी नहीं है, बाद में हो जाएंगे, अवॉइड कर दिया। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बाईपास करने पड़ते हैं, साथियों को देना पड़ता है, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो। जी। कुछ कार्य हैं जो कैंसिल करना है, जरूरी नहीं है, कट कर दिया, सी। और जो जरूरी है उसके लिए डू करना है। ए माना अवॉइड किया, बी माना बाईपास किया, सी माना उसको कुछ कैंसिल किया, और डी माना कुछ कर लिया, डू। तो अगर इस तरह से हम अपने कार्य क्षेत्र में 4 बातों का ध्यान रखते हैं जी, तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। जो जरूरी हैं वो हम सब कर रहे हैं और फ्री भी हैं। सेवाएं बहुत हैं, जवाबदारियां बहुत हैं, लेकिन जवाबदारियां बोझ नहीं बनी हुई हैं, वो हल्का बना रही हैं। और सवेरे से रात तक इधर उधर की बातों के लिए समय ही नहीं है। इधर बैठे, उधर बैठे, हंसी किया, मजाक किया, काम, टाइम पास कर लिया। लेकिन टाइम ही नहीं है जो टाइम पास करना पड़े। सेवाएं बहुत बढ़ रही हैं, सेवाओं की जवाबदारियां हैं, लेकिन अगर हमारी बुद्धि एकदम स्थिर है, शांत है, तो वो कार्य अपने आप होते हैं। करावनहार करा रहा है, हम लोग निमित्त बन के कर रहे हैं। बोझ भी नहीं है और गलत नहीं होता है, इसलिए कोई बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लो आज हमको पत्र बनाने की ड्यूटी है, किसी के पत्रों का उत्तर देने की ड्यूटी है, सेवा मिली है। मास में हमारा एक पत्र पुष्प निकलता है, उसमें दादी जी का पहला पत्र होता है, पहला पेज होता है। जी। दादी जी की भावनाओं को, दादी जी की उस समय की प्रेरणाओं को क्लासेस के द्वारा मैं कैच करता हूँ। डायरेक्ट उनसे पत्र लिखवाने के लिए नहीं जाता, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं है इसके लिए ज़्यादा। तो वो हमको जो क्लासेज में प्रेरणा दे रहे हैं, जो हमको पर्सनल मिल करके बात कह रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, वो हम उनके पत्रों में डालने की कोशिश करते हैं। पूरे मास का एसेंस, जो उनकी भावनाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, वो हम एक पेज में लाना चाहते हैं, ताकि सभी सेवा केंद्रों को, सभी बाबा के बच्चों को दादी जी की प्रेरणाओं के बारे में पता चले।
हर मास एक पत्र पुष्प निकलता है। जी। वो जब मैं बनाता हूँ, कल मैं बना रहा था सवेरे सवेरे, बहुत एकाग्रता के साथ उनकी क्लासेस को ध्यान पर रखते हुए जब लिखना शुरू किया तो अधिक समय नहीं गया, लेकिन बात आती गई, बातें आती गई और एक पेज का पत्र पूरा ही तैयार हो गया। एक दो बार थोड़ी करेक्शन किया, लेकिन 2-4 घंटा नहीं गया। अगर उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी तो कई बार उसको पढ़ना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, या किसी के हाथ में जाएगा तो वो करेक्शन कर देगा, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो वो कार्य करने में पूरा दिन चला जाएगा। सही कह रहे हैं। लेकिन अगर बुद्धि एकाग्र है, स्थिर है, बहुत अच्छी तरह से हम उनकी प्रेरणाओं को कैच कर रहे हैं, तो लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। बहुत सुंदर भाई साहब, क्योंकि यही चाहिए इंसान को कि वो जो काम करे वो एक्यूरेट हो। बेसिकली देखा गया है जो टाइम वेस्ट होता है वो व्यर्थ चिंतन में चला जाता है और उसके कारण ही कार्य जो है वो परफेक्ट नहीं हो पाता और उसको परफेक्ट करने में ही हमारा समय बहुत ज्यादा चला जाता है। कार्य करने की कला चाहिए, वो भी एक कला है जी। अगर वो कला आ गई और बुद्धि स्थिर रखनी है, बुद्धि में हलचल नहीं चाहिए, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। हलचल है तो हलचल में तो कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता है। कोई भी सेवा है, जो सेवा आपको मिली है मन को बहुत स्थिर करके बहुत सच्चे दिल से करो, उसको करने में समय नहीं जाएगा।